अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बस शॉपिंग करने आई थी तो सोचा कि इस वीडियो में ही आपके साथ जो है वो बातचीत कर ली जाए। मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगी कि किस तरह से मेरी अपनी लाइफ के जब मेरा मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम था तो तब मैंने क्या ऐसा किया था कि मैं उस चीज़ से निकल पाई थी और मैं अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर पाई थी। मेरी ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि इसके बाद तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। और इतना मुश्किल वो टाइम था कि मैं ना रात को अक्सर उठ जाया करती अल्लाह ताला से बातें करने के लिए। और मुझे याद है कि मेरे अपने मतलब सबसे ज़्यादा दुःख ना हमें कौन देता है, जो हमारे अपने लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा दुःख हमें वो लोग देते हैं क्योंकि वही हमारी वीकनेस से आशना होते हैं, उनको पता होता है कि हमें ज़ख़म कहाँ लगना है। सो वही लोग हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने का सबब भी बनते हैं। लेकिन इसी चीज़ को शायद अल्लाह ताला ने बोला है कि सब्र करें, सब्र से ना हर चीज़ का हल निकल आता है। मैं जब इस तरह की तकलीफ़ से गुज़रा करती थी ना तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे ज़हन में ये हुआ करता था कि क्या हुआ, हज़रत यूसुफ़ के साथ भी तो उनके अपनों ने अच्छा नहीं किया था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो ताइफ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना ही तो पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बैक ऑफ द माइंड मेरे आया करती थी। मैं ना यहाँ लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना हमारे बहुत से ऐसे वक़्त आते हैं जहाँ पे हमें झुकना पड़ता है। कुछ रिश्ते बचाने के लिए कुछ दरगुज़र करना पड़ता है। अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से करीब है ना, तो वहाँ आपको तवक्कुल की ताकत नज़र आएगी। हमें झुक कर रिश्ते बचाने पड़ते हैं, अपनी अना को मारना पड़ता है और कभी-कभी जो है ना हम अपनी जगह पे सच्चे भी होते हैं। लेकिन एक वक़्त वो था जब मैंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह ताला तुम जानो मेरे साथ क्या होगा, और मैं जस्ट जो विद फ्लो चलूँगी कि लाइफ़ में जो हो रहा है ना और जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं मैं उनको लेके चलूँगी, उन्हीं के मुताबिक फ़ैसले करूँगी। और मैंने जो मेरे वज़ीफ़े जो मैंने किए हैं, जिन वज़ीफ़े ने मेरा बहुत साथ दिया, वो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बताऊँगी कि बहुत सी बहनें होती हैं जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता ना, इतना मुश्किल वक़्त आता है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किसके पास जाएँ, किसके सामने फ़रियाद करें। देखिए अल्लाह ताला ने ना हमें सब कुछ दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें हमारे सामने कुरान पाक जो है उसके अंदर हर चीज़ का हल है। आप अल्लाह ताला से रजू करके देखिए, आप अल्लाह ताला के सामने बैठकर तो देखें, वो आपकी सारी की सारी मुश्किलात को हल कर देगा। मैं 2 वज़ीफ़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आप बाकी मैं इसको कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर दूँगी, जो मैं आपको बता रही हूँ ये आयात, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक तो मैंने ना हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का तो मैं तस्बीह किया करती थी। काउंट नहीं किया करती थी लेकिन एटलीस्ट 300-400 दफ़ा मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तस्बीह कर लिया करती थी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के। उसके बाद मैं अल्लाहुम्मा अगिस्नी, ए अल्लाह मेरी फ़रियाद सुन, ए अल्लाह मेरी फ़रियाद सुन। और इसके अलावा मैं जो है वो अल्लाह ताला से दुआ माँगा करती थी कि या अल्लाह रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसर, कि ए अल्लाह मैं जो है वो तेरी मदद चाहती हूँ और तू ना मुझे गालिब फरमा, जो भी ज़ाहिर है जो लोग मेरे साथ ज़ुल्म कर रहे हैं उन पर। क्योंकि इंसान को ना अपने दिल में पता होता है कि वो ज़ालिम है कि वो मज़लूम है। चाहे हम दूसरों के सामने प्रिटेंड करें जब हम ज़ालिम हों या दूसरे हमें वाक़ई ही बुरा समझ रहे हों जब हम मज़लूम हों। लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट राब्ता खुदा के ज़ात से होता है। तो अल्लाह ताला के साथ हमें जान रही होती है, उसके साथ तो हमारा कोई पर्दा नहीं होता ना। तो ये कुछ जो मैंने किए थे ना, ये वज़ीफ़े इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। बाकी मैं और भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी अपनी जो है जो मैंने अपनी लाइफ़ में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैसे-कैसे अल्लाह ताला से मदद ली है, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों से मैंने किस तरह मदद ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाज़मी मुझे बताइएगा, और आपको और क्या जानना है मेरी लाइफ़ के बारे में और और किस मुश्किल के लिए आपको क्या वज़ीफ़ा चाहिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने मुझे बताना है कि आप जब मुश्किल में थे तो आपके लिए कौन-सा वज़ीफ़ा जो था वो कारआमद रहा था, ताकि हम यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जनरेट कर सकें जिससे लोगों की हेल्प हो। मेरा मकसद सिर्फ़ लोगों की हेल्प करना है और जो दुखी लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है। ओके जी, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।